तो कैसे हैं दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था अपने वर्क में और आईपीओ के थोड़े रिसर्च में भी क्योंकि बहुत सारे अभी आईपीओ थे जिसमें आपने देखा होगा मीशो का आईपीओ अभी क्लोज हुआ, फिर उसके बाद एक्वस लिमिटेड का और उसके बाद विद्या वायर का आईपीओ अभी क्लोज हुआ। तो वो सारी चीज़ों में मैं बिजी था दोस्तों, और इस साथ ही साथ मैं एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि जैसे हम बहुत सारा आईपीओ अप्लाई करते हैं लेकिन हमें लगता नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी के बाद क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और ये देखने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि जब आप आईपीओ भरते हैं तो आप क्या गलती करते हैं और उस गलती को आपको कैसे सुधारना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आईपीओ के मार्केट के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ का मार्केट जो कोरोना से पहले था वो बहुत कम था और कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो गया। कोरोना से पहले ये होता था कि जो भी आईपीओ आता था वो 10 गुना 15 गुना 20 गुना ही बढ़ता था। लेकिन कोरोना के बाद जब वो आईपीओ आने लगे लोगों को लगने लगा कि घर बैठे बैठे भी आईपीओ के थ्रू कुछ ना कुछ इनकम को अर्न किया जा सकता है। इसकी वजह से जो कोरोना के बाद जो आईपीओ आने लगे वो लोग 10-20 गुना जो पहले भरता था वही आईपीओ कोरोना के बाद 50 गुना भरने लगा, 100 गुना भरने लगा। कोई कोई आईपीओ तो इतने अच्छे होते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा होता है कि 150-150 गुना भी वो आईपीओ भर जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं होता है। तो हम यही सारी चीजें जानेंगे कि इन सारी चीजों को बीट कैसे किया जाए और हमें अलॉटमेंट कैसे मिले। वो सारी चीजें मैं अब आगे आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से आईपीओ को अप्लाई करना है और हमें अलॉटमेंट कैसे धीरे धीरे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे कि आईपीओ का जो लॉट साइज वगैरह होता है, आईपीओ कौन कौन से कैटेगरी में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अभी जानेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। तो हम फोकस करेंगे सबसे पहले जो आईपीओ की कैटेगरीज होती है उसके ऊपर। मैक्सिमम 3 कैटेगरी होती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। पहला होता है रिटेल, जो कि 15,000 में एक लॉट का एप्लीकेशन आप मिनिमम कर सकते हो, वो रिटेल कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी आती है स्मॉल एचएनआई, जिसमें आप 14 लॉट या उससे ऊपर तक अप्लाई कर सकते हो, जो 2 लाख समथिंग का होता है, 2 लाख के ऊपर ही होता है अमाउंट। और तीसरी कैटेगरी आती है बिग एचएनआई, जो सबसे बड़ी कैटेगरी रहती है, उसमें आपका 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मिनिमम 67 लॉट के ऊपर होता है, तो ही आप बिग एचएनआई में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा मेनली फोकस रहेगा जो कैटेगरी है वो रिटेल कैटेगरी पे, क्योंकि हम लोग बहुत बार आईपीओ अप्लाई करते हैं, हमें नहीं लगता है, हम निराश हो जाते हैं और अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं ये सोचकर कि मैंने बहुत सारे आईपीओ अप्लाई किए लेकिन मुझे एक भी अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास फंड पड़ा है, 1.5-2 लाख रुपए पड़ा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करिए कि 10-15 जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करिए। आपके आपके फैमिली वालों मेंबर के, जो आपके ट्रस्टी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनके अकाउंट ओपन करिए। उससे क्या रहेगा, आप 14-15 एप्लीकेशन कर सकते हैं रिटेल के अंदर ही। अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपए है तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 15,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। और आपके अकाउंट में अगर 1.5 लाख रुपए है तो आप 10 आईपीओ आराम से अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डीमेट अकाउंट के थ्रू। तो उससे क्या होगा दोस्त कि आपका जो आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 10 आईपीओ अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिनिमम 1 या 2 तो आईपीओ लगने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ऐसा करते हैं और हमें भी अलॉटमेंट होता है। जैसे लास्ट आईपीओ गया है अपना मीशो का और एक्वस लिमिटेड का और विद्या वायर का, तो हमने भी सेम चीज ही की है कि बहुत सारे आईपीओ अप्लाई कर दिए हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर ही। तो उससे अब देखा जाएगा, जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उस दिन मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि 1 या 2 तो मुझे अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं अपना रिसर्च बता रहा हूं दोस्तों, और आप लोग भी इसी तरीके का रिसर्च अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको कुछ ना कुछ तो अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे पास इतने सारे डीमेट अकाउंट नहीं है, हम कैसे करें क्या करें, तो जहां पे मेरा डीमेट अकाउंट है उसी का मैंने लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से डाउनलोड करके एंजल वन के थ्रू बहुत सारे आप के अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और ये सेम चीज का लिंक मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया, तो आप वहां से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो
और उसके बाद वहां से भी लिंक के थ्रू डाउनलोड करके आप एंजल वन का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप अभी जाइए, अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करवाइए और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट मिले, इस तरीके से आप आज से अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।